शरीर जान है तो जहान है। इस संसार की प्रतीत इस शरीर के माध्यम से ही हो रही है। आपने अपने सभी सांसारिक अनुभव इसी शरीर के माध्यम से पाए हैं। इंद्रिय अनुभवों के लिए यह शरीर बहुत आवश्यक है और इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क की जटिल बनावट में ही मानव सभ्यता के सभी रहस्य छुपे हुए हैं और सत्य की खोज का महान यंत्र भी यही मस्तिष्क है। मानव जीवन को खतरनाक दिखने वाली बातें भी इसी मस्तिष्क में हैं। मस्तिष्क की स्वस्थता ही आपके शरीर की स्वस्थता के मूल में है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें ईश्वर ने सुंदर शरीर दिया, लेकिन बुद्धि विवेक का जागरण नहीं होने से वे पशुवत जीवन ही जी रहे हैं। फिर मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें ईश्वर ने अपेक्षाकृत कम अच्छा शरीर दिया, लेकिन वे सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर के बाह्य आवरण को देखना मूर्खता है। शरीर बाहर दिखता है, होता भीतर है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, जो आपको सत्य की प्राप्ति करा सकता है। इस शरीर को आत्मा का घर भी कहा जाता है। इसमें ईश्वर का वास है और इसकी पवित्रता वैसी ही होनी चाहिए जैसी एक मंदिर की होती है। एक पहलवान की कहानी बचपन में सुनी थी, जो अपने दोनों हाथों से बैल को उठा लेता था। उस पहलवान की ताकत का राज भी वह कई बार लोगों को बता चुका था, लेकिन कई लोग प्रयास करके भी उस तरीके से इतनी ताकत हासिल नहीं कर पाए। मैंने तो इसे आजमाया नहीं, लेकिन कहानी में सुना था कि वह एक बछड़े को सुबह शाम उठाया करता था। उसे पता ही नहीं चला कि वह बछड़ा बढ़ते बढ़ते कब बैल बन गया। वह अब भी उतनी ही सहजता से उस बैल को उठा रहा था जैसे वह बछड़ा हो। अब आप कहाँ बछड़ा ढूंढने जाएंगे? चलिए उससे ज़्यादा आसान प्रयोग करके देखिए। अगर बहुत दिनों से दौड़े नहीं हैं तो ज़रा 1 किलोमीटर की दौड़ आज लगाइए। आप पाएंगे कि आपकी सांस बुरी तरह से फूल जाएगी। आपको वह ज़माना भी याद आएगा जब आप कई किलोमीटर की दौड़ लगा लिया करते थे। आपके हाथ पैरों में दर्द भी होने लगेगा और ये अगले दिन और तकलीफ देगा। यह ऐसा सामान्य प्रयोग है जो हम सबके जीवन में पेश आता है। अब जरा 15 दिनों का लक्ष्य रखकर रोज़ सुबह शाम दौड़ना शुरू कीजिए और दिन प्रतिदिन अपनी गति तथा दूरी को बढ़ाते जाइए। यह भी हम सबका अनुभव है कि अभ्यास से हम अपने स्टेमिना को इतना मजबूत कर लेते हैं कि फिर से लंबी दूरी की दौड़ लगा सकते हैं। खिलाड़ियों और सामान्य मनुष्यों में सिर्फ प्रतिदिन किए जाने वाले अभ्यास का ही तो फ़र्क होता है। जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता जाता है, अभ्यास की ताकत भी कम होती जाती है। फिर भी व्यायाम आदि का अभ्यास करने वाले अपनी उम्र के अभ्यास नहीं करने वाले लोगों से अपेक्षाकृत ज़्यादा स्वस्थ और सुडौल मिलेंगे। फिल्मी सितारे और खिलाड़ी अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद ज़्यादा स्वस्थ इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे इसका अभ्यास करते हैं। अपने सामान्य जीवन में हम स्वस्थ रहने का अभ्यास क्यों नहीं करते हैं? क्या हमें खिलाड़ी और फिल्मी सितारों की तरह स्वस्थ और सुडौल शरीर की आवश्यकता नहीं होती? सामान्य तौर पर तो यही जान पड़ता है कि हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी इन लोगों को अपने व्यावसायिक जीवन में होती है। हालांकि अगर ये बात सच होती तो हम सब कपड़ों, बालों आदि के माध्यम से खुद आकर्षक दिखाने का प्रयास नहीं करते। हम सभी को सुंदर और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। यह भी सत्य है कि इसे बनाए रखना या हासिल करना कोई असंभव कार्य नहीं है। कई लोगों ने जीवन में बहुत ज़्यादा वजन होने के बावजूद खुद को सुडौल बनाया है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद लोगों ने शरीर को सुंदर और सुडौल बनाया है। हालांकि शरीर की स्थिति भी आपकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार बच सकते हैं। हमेशा बीमार और थके मांदे रहने वाले शरीर में आप स्वस्थ मन की कल्पना नहीं कर सकते। यह भी सत्य है कि शरीर नश्वर है, वह उम्र के साथ साथ खत्म होता जाएगा। अगर बैल को उठाने वाले पहलवान की तरह आप शरीर को रोज़ स्वस्थ रखने का अभ्यास करते हैं तो यह शरीर ज़्यादा समय तक उपयोगी हो सकता है। विचार और इच्छा शक्ति तो अंतिम श्वास तक जवान रह सकती है। जिनके पास लक्ष्य नहीं है, जो दिशाहीन भटक रहे हैं या जीवन के किसी छोटे चक्कर में गोल गोल घूम रहे हैं, उन्हें शरीर का विशेष उपयोग दिखाई नहीं पड़ता। यही वजह है कि विचार और मन से कमज़ोर व्यक्ति शरीर से भी अस्वस्थ दिखने को मिलेगा। संघर्ष। एक सज्जन अपने घर तितली द्वारा दिए अंडों को रोज निहारा करते थे। यह पहला मौका था जब वे
इस तरह की कोई घटना होते देख रहे थे। आमतौर पर हम सभी के साथ यह होता है कि हम अपने इर्द गिर्द पनपती प्रकृति की तरफ नज़र डालने की जहमत नहीं उठाते हैं। बहुत कुछ फलता फूलता है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हम अपने अंदर फलने फूलने वाले विचारों की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि असल दुनिया और वर्तमान से बहुत दूर हो जाते हैं। तितली के अंडों को देखते हुए वे अंडे से इल्ली के बाहर निकलने के संघर्ष को देख रहे थे। बहुत उत्साहित थे और बड़ी बेसब्री से इन बेजान से दिखने वाले अंडों से जिंदगी बाहर आने का इंतजार करने लगे। अंत में 3-4 अंडे रह गए थे। इन सज्जन ने देखा कि अंडों की परतों को तोड़ने में बहुत मशक्कत इन छोटे छोटे जीवों को करनी पड़ रही थी। उन्होंने विचार किया कि क्यों न किसी एक की थोड़ी मदद वे कर दें। उन्होंने एक अंडे में परत टूटते वक्त सुई की नोक से परत को तोड़ने में थोड़ी मदद की। अन्य जीवों के मुकाबले जिसे मदद मिली उससे जरा कम संघर्ष करना पड़ा। अब सभी तितलियां अंडों से बाहर थी, लेकिन अभी इल्ली के आकार में ही थी। ये सज्जन भी बेसब्री से इनके तितली बनने का इंतजार करने लगे, खास तौर पर उसका जिसकी मदद उन्होंने की थी। कुछ समय बाद सभी तितलियां बनकर उड़ गईं, लेकिन जिसकी मदद की थी उसकी हालत अजीब थी। उसका सिर बड़ा हो गया था, एक पंख निकल ही नहीं पाया था। इस बात से दुखी होकर वे एक जीव विज्ञान के विशेषज्ञ के पास गए और उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें जानकारी मिली कि इस तितली के बच्चे की संघर्ष की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोककर आपने ही उसे ऐसा बना दिया है। संघर्ष ईश्वर का वह वरदान है जो हमें सत्य की खोज के लिए अग्रसर करता है। हर संघर्ष के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। संघर्ष न होते तो आज हम मानव सभ्यता का विकास नहीं देखते। संघर्ष न होता तो आज हम मनुष्य को ईश्वर बनते नहीं देख पाते। अज्ञानतावश हम संघर्षों से डरते और भागते हैं। संघर्ष का स्वरूप है वर्तमान परिस्थितियों से निकलकर नई परिस्थितियों में डालना। अपनी परिस्थितियों में सुख का अनुभव एक मूर्खता है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति का सुख उससे कहीं बढ़कर है, और सत्य चाहिए तो संघर्ष की आवश्यकता होगी। इसे आप कहानी, कल्पना कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप जीवन के किसी भी प्राकृतिक संघर्ष को रोकते हैं तो परिणाम ऐसे ही निकलते। जीवन के अन्य संघर्षों के बारे में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संघर्षों से बचते फिर रहे हैं तो आप अपने विकास को रोकने का पाप भी खुद ही कर रहे हैं। मानव मात्र के जीवन में लिखी गई कामयाबी की तमाम गाथाओं के मूल में संघर्ष ही बीज रूप से मौजूद।